बरेली में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने शनिवार को बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मदरसों में अब राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाएगी। मदरसे राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करने वाली शिक्षा प्रदान करेंगे, न कि आतंकवाद फैलाने वाली शिक्षा को बढ़ावा देंगे। उन्होंने अल्पसंख्यक समाज की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की बात भी कही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब उनका काम गौ संरक्षण के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना भी है। ये बात उन्होंने बरेली में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। IVRI के सभागार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह भी कहा कि आंवला को एक अलग जिला बनाया जाएगा। इसमें बरेली, रामपुर, बदायूं के कुछ हिस्से शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अयोध्या में विश्व स्तरीय गौशाला का निर्माण करके यूपी में बैलिज्म का मॉडल विशेष किया जाएगा। विकास और अन्य विभाग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। वास्तव में विधानसभा के चुनाव के समय और इससे पहले भी और आज भी उत्तर प्रदेश का किसान, सड़कों पर चलने वाला आमजन परेशान है, त्रस्त है। दोनों के सामने समस्या है। गायों के सामने समस्या है, वो किसान के खेत में खाने ना जाए तो कहाँ जाए, और किसान के सामने समस्या है, किसान अपने खेतों की रखवाली ना करे तो फिर उसके बच्चे क्या खाएंगे। तो हमने दोनों की समस्या का निराकरण करना कब तय किया। आज विभाग के साथ इसकी मान्यताएं भी तय करेंगे। पहले हम गायों को संरक्षण करने का स्थान देंगे। हर न्याय पंचायत स्तर पर एक बड़ी गौशाला बनवाएंगे। इन गौशालाओं में गायों को छुट्टा नहीं रखेंगे, इनको खूंटे से बांध कर रखेंगे और इनमें कुछ और अच्छी गाय, दूध देने वाली अच्छी नस्ल की गाय भी पलवाएंगे, ताकि उनका गाय के अंदर 5 द्रव्य हैं जिन्हें पंचगव्य कहा जाता है। 5 द्रव्य में नंबर 1 दूध, नंबर 2 दही, नंबर 3 घी, नंबर 4 गोबर और नंबर 5 मूत्र। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया का वास है। घर अपवित्र होता है तो गौ का मूत्र ले आओ, छींटे लगा दो। कहीं ज़्यादा जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो वो गाय की पेशाब ले आओ, इसको छिड़क दो। तो ये 5 द्रव्य हैं। इन 5 द्रव्यों से हर गौशाला में हम ऐसे गौ उत्पादन का काम करेंगे ताकि उसके गोबर से, उसके मूत्र से, दूध से, दही से ये चीज़ें का निर्माण हो। हर गौशाला अपने आर्थिक संसाधन से चले, इस बात का हम प्रयास करेंगे। हमारी कर्मचारी तो रहेंगे ही, इसमें हम समाज को भी इन्वॉल्व करेंगे। जो व्यक्ति गांव के हैं, पड़ोस के हैं, जो उसमें काम करेंगे, कुछ तो भक्ति भाव से, सेवा भाव से तैयार है। रोजी रोटी भी उनको साथ साथ मिले उसमें, तो वो उसकी सेवा करके गायों की सेवा भी करेंगे। उनकी फिर हम चिंता भी करेंगे ताकि गाय संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। गौशालाएं जब बनती हैं तो व्यक्तियों के रहने के स्थान भी बनाए जाते हैं। उनको समय पे पानी पिलाना है, समय पे उनका गोबर उठाना है। अब तो ज़मीन किसान ने इतनी अनुपजाऊ बना ली है, जब तक गाय का गोबर नहीं पड़ेगा तब तक वो ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी। गौशालाओं में गाय के गोबर की बुकिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा युग आ रहा है। अब ये मैं कोई लिखी पढ़ी बात नहीं, नेचुरल बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन भी बिक रहा है सर। अब देखिए, अब धन्यवाद, ऑनलाइन बिकेगा गाय का गोबर, उपले बिकते हैं। हाँ। दूसरा, आपने कहा था कि जो जमीनें हैं जिन पे कब्जे कर रखे हैं उनको कब्जा मुक्त कराने के किस तरह से, कहाँ कहाँ? हाँ देखिए, चुनाव में हम जब चुनाव के बीच थे तो गांव का आदमी कहता, मंत्री जी योगी सरकार में विकास बहुत तो बहुत, लेकिन बाबा ने गुंडे ही कतई ख़त्म कर दी। तो हम कहते थे बाबा पे 2 बुलडोजर हैं, एक बुलडोजर सड़कें बनाने का, एक बुलडोजर अपराधियों को सीने पर चलाने का है। तो वास्तव में अब अभी आपकी पहली मीटिंग में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा और उनसे एक आदेश जारी कराऊंगा 25 जिलों के जिलाधिकारियों को, जिन जिन जिलों में गौशालाओं की ज़मीनें हैं जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, उन्हें कब्जा मुक्त कराकर गायों को हरा चारा बुवाएंगे,
जिससे कोई कठिनाई चारे की नहीं रहेगी। मंत्री क्या लगता है जी, पिछले छूटा 5 जानवरों साल से में? किसानों को नुकसान होता है, तो ऐसे में मुआवजे के बारे में क्या आपकी तरफ से कोई प्लान है? काफी नुकसान होता है किसानों को। देखिए, किसान तो इस बात में खुश हो जाएगा कि उसकी फसल संरक्षित हो जाए। मुआवजे की तो बात आप छोड़ दीजिए। अभी तो किसान कह रहा है साहब ये पशु ना रहे, वैसे इसमें किसान भी दोषी है। जब गाय दूध नहीं दे रही है तो उसको छुट्टा कर देता है, अब जब दूध देती है तब तक बांधता है। इसमें हमारे किसान भी दोषी हैं, लेकिन हम उसको एक परंपरा बन गई है, तो इसलिए पहले किसान को भी हम सुरक्षित और संरक्षित करेंगे नंबर 2 पर, और गायों को भी स्थान देने का काम करेंगे। देखिए, बेल्जियम में दूध का विशेष स्थान है। उत्तर प्रदेश में हम बेल्जियम मॉडल को डेवलप करेंगे, हम भी जाने के प्रयास करेंगे, हम अधिकारियों को भेजेंगे। और अभी हमने यहाँ मीटिंग में आने से पहले अधिकारियों से कहा मुर्रा भैंस एक दिन में 20 किलो दूध देती है, एक परिवार का जीवन चलेगा। तो बेल्जियम मॉडल और मुर्रा भैंस दूध की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। आपने अच्छा प्रश्न किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बेल्जियम मॉडल डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। गया तमाम उपलब्धियां हैं, उसके लिए भी कुछ रूपरेखा तैयार किया। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, मेरे पास हज भी है, आप हज को जाना चाहें तो पास बनवा दूंगा। देखिए, अब कैसी विडंबना है, हमें गायों का भी संरक्षण करना है और अल्पसंख्यक लोगों की भी चिंता करनी है। दोनों विपरीत विभाग हैं। यानी गायों का भी संरक्षण करना है और अल्पसंख्यकों की भी चिंता करनी है। तो वास्तव में जो अल्पसंख्यक विभाग है, इस पर बहुत ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड की बहुत ज़मीनें हैं जिन पर माफियाओं के कब्जे हैं। इस पर भी आपने बात सही की है, कुछ लोगों ने वैसे ही फर्जी करा लिए, तो उसको हम छुड़वाने का काम करेंगे। बुलडोजर भी चलेगा। और देखिए, अभी आप फिर सवाल अगला कर दोगे, मदरसे बनवाओगे। आप अगला सवाल, मैं इनकी नीयत समझ रहा हूँ, अगला सवाल इनने सही इसलिए दागा है कि भाई आप मदरसों का क्या करोगे। मदरसों का हम करेंगे। मदरसों में कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्रहित की बात करेंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी, कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, चलाए जा सकते। मंत्री जी, काफी टाइम से औला हम बंद नहीं, हम तो राष्ट्रहित की बात करें। मंत्री जी, एक मेरा सवाल ये है कि औला को काफी समय से जिला बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या उसके पक्षधर हुए हैं आप? नहीं बनना चाहिए, आपने नहीं बनना चाहिए? हमारे मन की बात कह दी। आज आप लोग कुछ नए वर्ष में अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, औला की हम नई बात नहीं कर रहे हैं। महाभारत काल में औला राजधानी थी महाभारत की। महाभारत के 2 भाग थे, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी और उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षेत्र रामनगर थी, जो रामनगर औला विधानसभा में। एक समय ऐसा आया, दोनों की राजधानी अक्षेत्र रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से पहली सरकार में अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा धर्मपाल सिंह 75 जिले हैं, अभी जरा शांत रह जाओ, आगे सरकार आएगी। मुझसे तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने जो पत्र दिया उस पर उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है और यहाँ से नया जिला बनाने की रिपोर्ट भी चली गई है। मैं